मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के बीच राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के बारे में आप लोगों के बीच बात रखने जा रहा हूं। मित्रों की जैसा कि हमारे इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा, जो हम एक राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के बैठक को संबोधित कर रहे थे। उस बैठक में हमारे उस समाज के प्रबुद्ध साथियों ने हमें एक बहुत बड़ी जवाबदेही दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और वह जिम्मेदारी हमें मिली है राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। और मैं यह बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ लोगों ने हम पर विश्वास किया, लेकिन हम यह भी अपेक्षा करते हैं हमारे जितना पचपनिया समाज हैं, जो समाज के विभिन्न कामों को करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन सभी लोगों का हमें सहयोग चाहिए, ताकि हम इस समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ कर सकें। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, पचपनिया समाज हजारों साल से समाज की सेवा, समाज की ज़रूरतों को पूरा करने में, समाज के हर एक महत्वपूर्ण कार्यों को करने में अपनी पूरी लगन से और पूरी मेहनत से काम की है। हम जब इससे पहले की कालखंड की बात करते हैं तो पचपनिया समाज में जो वह वर्ग आते थे जो मूल रूप से वेतन यानी उसके काम के बदले पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय पैसा का चलन बहुत कम हुआ करता था, और उसमें किसान जिसके घर में काम होता था या और कोई भी लोग साल में 2 जब फसल होती थी तो उस फसल का हिस्सा उस समाज को मिलता था, और उसी फसल के हिस्से से अपना जीवोपार्जन किया करती थी। समय बीता, कालखंड बदला, और जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद जब संविधान की रचना हुई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान में सभी लोगों को बराबर का हक और हिस्सा देने का काम किया, स्वतंत्र भारत में समतामूलक समाज कैसे हो, इसकी स्थापना कैसे हो, उस तरह का संविधान देने का काम किया, तो फिर इस वर्ग में भी एक चेतना जगी, जो हम भी समाज के समान रूप में, जो और समाज के लोग हैं उसके समान कक्ष में हम भी खड़ा हो सकते हैं। हम ये मानते हैं जो 75 साल आज़ादी के बीत जाने के बाद भी आज भी यह समाज पचपनिया वर्ग बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत ही दबा हुआ है। आज भी 75% इसकी आबादी दैनिक मजदूरी और दैनिक कामों पर निर्भर करता है। लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे, जो पहले के बनिस्पत जो समाज में आर्थिक, समाज के जो रीति रिवाज थी, उसके तहत जो आर्थिक क्षति हम लोगों को हुई, उससे हम लोग कहीं न कहीं उबरे हैं। आज हमारे भी हाथ में रुपये पैसे आ रहे हैं, चाहे उसकी मात्रा कम ही क्यों न हो। इससे विकास का आयाम खुला है, और पचपनिया समाज भी अपने आप को एक सम्मानजनक स्थिति में कैसे रहें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं, विभिन्न योजनाएं चल रही है, जो हर एक व्यक्ति को सुविधा मिले, मूलभूत सुविधा मिले, और उस योजना का लाभ कहीं न कहीं पचपनिया समाज को भी मिल रहा है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी जो मूलभूत अधिकार है, जो मूलभूत आवश्यकता है, वह अभी भी हम उससे कोसों दूर हैं।
हम अगर शिक्षा की बात करें तो हमारे अभी भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल उतनी स्थिति में नहीं है, उतनी मात्रा में नहीं है जो वहाँ पर जाके सभी बच्चे पढ़ सके। और प्राइवेट स्कूल में बच्चे को देने लायक हमारे साधन नहीं है। यह जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा दर्द है, इसको आगे जो चलकर सरकार है इसको सही करने का काम करे। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं के बराबर है। वहाँ जो झोला छाप डॉक्टर हैं उसी के भरोसे जीवन यापन चलता है, और जो शहर में जो भी अस्पतालें हैं वह सर्दी खांसी और बुखार जो हल्का फल्का ट्रीटमेंट है उसके लिए पर्याप्त हैं। लेकिन अगर गंभीर बीमारी होती है तो कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया गया है, जिससे गंभीर से गंभीर बीमारी को उसमें सहूलियत मिलती है, लेकिन अभी भी हमारे समाज में जागरूकता नहीं रहने के कारण, अभी भी हमारे समाज में और शिक्षा रहने के कारण हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो हम कहीं न कहीं देखते हैं हमारे मूल में जो शिक्षा है वह शिक्षा महत्वपूर्ण है। और हमारे बच्चे जो अभी तक मजदूर वर्ग से आते हैं, जो हमारे पूर्वज अभी तक मजदूरी करके जी रहे थे, वह कैसे एक अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी करे, एक अच्छा व्यवसाय करे। और दूसरा, आज़ादी मिली, इससे पहले इस देश में अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों के शासन रहते हुए भी यहाँ पर ज़मींदारों का शासन था। जो ज़मींदार द्वारा शासित समाज, अंग्रेज उसको ऊपर से शासन करता था, और उसमें कोई अधिकृत वर्ग ही सत्ता और शासन में रहते थे। 1935 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक संविधान लाई भारत में, तो उसमें संवैधानिक रूप से कहीं न कहीं चुन के, और जो उसमें गए वह भी राजे ररवारे उस विधानसभा और लोकसभा में जाने का काम किया। और उसमें क्या हुआ, जो उस समय तक जो शोषित वर्ग थे, जो वंचित वर्ग था, उसको राज सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। इसका कारण क्या हुआ, इस समाज का डेवलप कैसे हो, यह समाज कैसे विकसित हो, इस पर कोई मास्टर प्लान नहीं बन सका, कोई एक मजबूत खाका नहीं बन सका। इसका कारण है उसका भुक्तभोगी हम अभी तक भोग रहे हैं। आज़ादी हमें मिली, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के अपृष्टता के कारण जो समाज मूल समाज से वंचित था उसको तो आरक्षण मिला, नौकरी में भी मिला, शिक्षा में भी मिला, और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में सत्ता में भी आरक्षण देने का काम किए। लेकिन जो पचपनिया समाज था, जो 100% मजदूर और एकदम गरीब तबके के लोग थे, जो अछूत तो नहीं थे लेकिन आर्थिक रूप से एकदम विपन्न थे, उसको कहीं ना कहीं कोई उस समय कोई तत्काल कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसका कारण हुआ एक बहुत लंबा कालखंड वही जो गांव ग्राम का जो व्यवस्था था उसी में किसी न किसी रूप से चलते हुए आगे बढ़ने का काम किया। 70-80 के दशक में लोग कहीं कहीं गांव से निकल के बाहर जाने लगे, और जब बड़े शहर में जाने लगे तो फिर वहाँ से कुछ पैसे कमा के आने लगे तो कुछ व्यवस्था में सुधार होने लगा। लेकिन जब बिहार सरकार ने आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में जब आरक्षण देने का काम किया तो फिर यहाँ इस वर्ग को भी आरक्षण का फ़ायदा मिलने लगा, वह राज्य में ही। और आगे चलकर बीपी मंडल के द्वारा जो केंद्र सरकार में आरक्षण दिया गया उसमें वह भी शिक्षा और मात्र शिक्षा और नौकरी में जो 40 मांगे थी उसमें मात्र 2 मांगे को पूरा किया गया। मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हम भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं, इस राष्ट्र को वास्तव में एक मजबूती देना चाहते हैं, हमें कहीं न कहीं समाज के निचले तबके को मजबूती कैसे हो इस पर चर्चा करनी होगी। और एक सबसे बड़ा माध्यम है और वह है शिक्षा। जब तक हम किसी व्यक्ति को बच्चे को सही शिक्षा हम नहीं देंगे,
उच्च स्तरीय शिक्षा तक जाने के अवसर नहीं देंगे, तब तक वह ना ही अपना भला कर सकता है और ना ही जिस समाज में रहता है उस समाज का भला कर सकता है। इसीलिए हमें शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा और ख़ास करके पचपनिया समाज के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, अपने बच्चे को अधिक से अधिक शिक्षित करने का प्रयास करें, उच्च से उच्च शिक्षा देने का प्रयास करें। ये मत सोचें हमारे बच्चे अधिक पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे, जब वो अधिक पढ़ लेंगे तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। हम अगर मूर्ख रखते हैं अपने बच्चे को तो दुनिया इस समाज के लिए कलंक है, इस देश के लिए कलंक है अगर हमारा बच्चा मूर्ख है तो। इसीलिए हमारी साक्षरता दर बढ़नी चाहिए, हमारे समाज का साक्षरता दर 100% होनी चाहिए। हम 2 रोटी कम खाएं, हमारे बच्चे लेकिन स्कूल जाएं, हमारे बच्चे को किताब कॉपी उपलब्ध हो। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम जान रहे हैं जो बच्चे आज से 20 साल पहले हम लोगों के समय में जो पढ़ने की व्यवस्था थी, पढ़ाने की व्यवस्था थी, अभी में बहुत आकाश ज़मीन का अंतर हो गया है। अभी टेक्नोलॉजी का युग है, घर बैठे भी बच्चे अधिक से अधिक अध्ययन कर सकते हैं, बशर्ते उसको गाइड देने वाला गार्जियन होनी चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे मित्रों, तो शिक्षा पर हमें जोर देना है, किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं उलझना है जिससे मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और सरकार को अपनी ताकत की कहीं न कहीं पहचान देनी होगी, क्योंकि पचपनिया समाज की तरफ सरकार की किसी भी ढंग की योजना डायरेक्ट नहीं है, जो आम लोगों की है उसी तरह से चल रही है। हम ये सोचते हैं कि विधानसभा और लोकसभा में अगर देखेंगे तो मुश्किल से 10 से 12 जातियों में ही पूरा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और न्यायपालिका सब भरा पटा हुआ है, और बाकी का जो समाज है इससे कोसों दूर है। क्या इसको अधिकार नहीं है? क्या आज़ादी इसलिए मिली थी जो कुछ वर्गों और कुछ समाज के बीच में ही यह सत्ता सिमटा रह जाए? क्या आज़ादी इसलिए मिली थी जो कुछ वर्ग के लोग ही बहुत ही धनी और अमीर बन जाए और जो गरीब है वो गरीब बनता चल जाए? वास्तव में आज़ादी मिली थी समतामूलक समाज के लिए, ऊंच नीच की भावना को तोड़ने के लिए, जो कुरीति है हमारे समाज में उसको कुचलने के लिए। और अभी भी उस कुरीति के कारण हमारा समाज दबा और कुचला है। हमें उससे भी लड़ाई लड़नी होगी और हमें चरणबद्ध तरीके से अपने समाज को जागरूक करते हुए अपनी अधिकार की लड़ाई सरकार से भी करनी होगी। अपने अधिकार के लिए सरकार को भी जगाना होगा, और जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, जो राजनीतिक में हक हिस्सा होनी चाहिए वह भी हमें मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों से राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको आह्वान करता हूं कि पचपनिया भाइयों, समाज जो पिछड़े सब समाज के लोग हैं वह जागिए और अपने बच्चे को शिक्षित बनाने का काम कीजिए। क्या कारण है जो आज हमारा समाज किसी भी स्तर से जो हम कह सकते हैं वह पिछड़ा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम में शिक्षा की बहुत कमी है, हम में आर्थिक रूप से बहुत कमी, आर्थिक रूप से हम बहुत कमज़ोर हैं। हम में जो एक राजनीति के प्रति, सामाजिक चेतना के प्रति जो ललक होनी चाहिए वह बहुत कम है। इसीलिए सभी मित्रों से आग्रह है अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएं और इस संगठन को मजबूती प्रदान करें, ताकि यह पूरे भारत में अपनी परचम लहराए और इस समाज के हक और हिस्सा के लिए पूरे भारत में लड़ाई लड़े और बिहार में भी लड़ाई लड़े। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।